गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? आज हम आप सबको सामाजिक विज्ञान पढ़ाएंगे। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। शुरू करें बच्चों। कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान। किताब का नाम हमारे अतीत। भाग 3 इतिहास। अध्याय 4 आदिवासी। दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। भाग 1। मेरा नाम दीपमाला शर्मा, मेरे साथ बाबूलाल मीणा। बच्चों, आज के भाग में हम आपको पाठ का सार बताएंगे। शुरू करते हैं बच्चों। देखो इधर बच्चों, सारांश। बिरसा मुंडा। बिरसा का जन्म 1870 के दशक के मध्य में हुआ। उनके पिता गरीब थे। देखो बच्चों, ये बिरसा मुंडा का चित्र है। ठीक है बच्चों। गरीबी से लाचार बिरसा के पिता को काम की तलाश में जगह जगह भटकना पड़ता था। बिरसा का बचपन भेड़, बकरियां, बांसुरी बजाते और स्थानीय अखाड़ों में नाचते गाते बीता था। लड़कपन में ही बिरसा ने अतीत में हुए मुंडा विद्रोह की कहानियां सुन ली थी। सन 1900 में बिरसा की हैजे से मृत्यु हो गई। समझे बच्चों? 19वीं सदी तक देश के विभिन्न भागों में आदिवासी तरह तरह की गतिविधियों में सक्रिय थे, जैसे झूम खेती। झूम खेती घुमंतू खेती को कहा जाता है। इस तरह की खेती अधिकांशतः जंगलों में
छोटे छोटे भूखंडों पर की जाती थी। देखो बच्चों, ये झूम खेती की फोटो है। इस खेती में जंगल में पेड़ों को काटकर धूप आने दिया जाता था और फिर बीज डालकर उसमें खेती की जाती थी। समझे बच्चों? ये लोग जमीन तक धूप लाने के लिए पेड़ों के ऊपरी हिस्से को काट देते थे और जमीन पर उगी घास फूस जलाकर साफ कर देते थे। वे खेतों को जोतने और बीज रोपने की बजाय उन्हें खेत में बिखेर देते थे और तैयार फसल को काटकर अन्य जगह चले जाते थे। ये लोग फसल काटकर एक जगह नहीं रहते थे, कुछ साल बाद वापस आते थे क्योंकि वो जमीन उपजाऊ हो जाती थी। समझे बच्चों? कुछ समय के लिए बिना खेती छोड़ दी जाने वाली जमीन ताकि उसकी मिट्टी दोबारा उपजाऊ हो जाए, परती भूमि कहलाती है। जो दोबारा उपजाऊ होती है उसको परती भूमि कहते हैं। समझे बच्चों? देखो बच्चों, महुआ एक फूल है जिसे खाया जाता है या शराब बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। देखो बच्चों, इस चित्र को देखो, ये महुआ का फूल का चित्र है। समझे बच्चों? कुछ आदिवासी समूह शिकारी तथा संग्राहक थे, तो कुछ पशुपालक थे। समझे बच्चों? आदिवासी समुदाय के लोग टोलियां बनाकर शिकार पर निकलते थे। और वे जंगलों से मिले फल व जड़ें खाते थे। खाना पकाने के लिए साल
और महुआ के बीजों का इस्तेमाल करते थे। बहुत सारे आदिवासी समूह जानवर पालकर अपनी जिंदगी चलाते थे। बहुत सारे जनजातीय कबीले एक जगह टिककर खेती करते थे। बार बार जगह बदलने की बजाय साल दर साल एक ही जगह खेती करते थे। बच्चों, कुछ समुदाय के लोग एक जगह खेती नहीं करते थे और कुछ समुदाय के लोग एक जगह ही खेती करते थे, पशुपालन करते थे, जानवरों का शिकार करते थे। समझे बच्चों? देखो बच्चों, औपनिवेशिक शासन और आदिवासियों का जीवन औपनिवेशिक शासन से आदिवासियों के समक्ष अनेक समस्याएं उत्पन्न हुई। अंग्रेजों के आने से पहले आदिवासियों के मुखियाओं का महत्वपूर्ण स्थान होता था और स्थानीय नियम खुद बनाते थे और आर्थिक रूप से समृद्धशाली थे। देखो बच्चों, पहले आदिवासी आराम से खेती करते थे, लेकिन अंग्रेजों के आने से उन पर बहुत परेशानियां आ गई। अंग्रेज उन पर दबाव डालते थे और ज़बरदस्ती अपनी मर्जी से खेती करवाते थे और उनके अधिकार वो सब ले लिए थे। इस कारण आदिवासी लोग उनसे परेशान थे। समझे बच्चों? लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद इनकी शासकीय शक्तियां छिन गई और ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियमों को मानने के लिए बाध्य कर दिया। उन्हें अंग्रेजों को नजराना देना पड़ता था। बच्चों, जब अंग्रेज यहाँ आए तो उनको खेती के साथ साथ
बदले में कुछ देना पड़ता था। इस कारण लोग बहुत परेशान थे। समझे बच्चों? 18वीं सदी में भारतीय रेशम की यूरोपीय बाजारों में भारी मांग थी। रेशम के व्यापारी आदिवासियों को कर्ज देते थे और कृमि कोषों को इकट्ठा कर लेते थे। किसानों को कम दाम देकर उसको बाहर 5 गुना कीमत पर बेच देते थे। देखो बच्चों, इस चित्र को देखो। ये रेशम का कपड़ा बनाने का कीड़े हैं। इसके द्वारा ही रेशम बनती है। भारत द्वारा उत्पादन रेशम की बहुत मांग थी, क्योंकि रेशम यहाँ का बहुत अच्छा था। इसलिए अंग्रेज भारत से ले जाकर यूरोप में अधिक पैसों में बेचते थे और बेचारे यहाँ आदिवासी उनको कम कीमत दी जाती थी। समझे बच्चों? देखो बच्चों, काम की तलाश में घर से दूर जाने वाले आदिवासियों की दशा और भी खराब थी। 19वीं सदी के आखिर में चाय बागान फैलने लगे थे। देखो बच्चों, अंग्रेजों ने चाय बागानों पर बहुत जोर दिया। असम के चाय बागानों और झारखंड की कोयला खदानों में काम करने के लिए आदिवासियों को बड़ी संख्या में भर्ती किया। देखो बच्चों, ये कोयले की खान है। इसमें मजदूरों को काम करने के लिए पहले आदिवासियों के लिए भर्तियां की। इसमें अंग्रेज अपने अनुसार आदिवासियों को काम दिया करते थे। आदिवासी नहीं चाहकर भी ये काम करते थे। समझे बच्चों? समझ में आया? आज हमने अध्याय का सार पढ़ा है। आप सब बच्चे घर पर इसका अभ्यास करना और कॉपी में वीडियो के माध्यम से लिखना
और याद करना। बाय बच्चों, थैंक यू।